नमस्कार, मैं हूं सुगंधा सिंह और अभी आप देख रहे हैं रियल न्यूज। रियल न्यूज के आज के समाचारों में आपका स्वागत है। भागलपुर स्टेशन चौक पर सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ने बताया कि लगातार जो केंद्र सरकार की ओर से नए नए कानून बनाए जा रहे हैं, यह कहीं ना कहीं लोगों के हित के लिए नहीं है। इसी के विरोध में आज भागलपुर स्टेशन चौक पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से पेट्रोल, डीजल जैसे चीजों पर लगातार इसकी कीमतों पर वृद्धि करवाया जा रहा है, इसको लेकर हम तमाम संगठन जो है इनका विरोध कर रहे हैं। हालांकि किसानों के लिए कृषि बिल जो पास हुआ है वह कहीं ना कहीं किसानों के हित के लिए नहीं है। देश के कई हिस्सों में लगातार किसानों ने आंदोलन किया है, इनमें कई किसानों की मौतें भी हो गई हैं, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार की ओर से पास किया हुआ यह बिल वापस नहीं लिया जा रहा है। उन लोगों ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी का यह तानाशाही बिल्कुल नहीं चलने वाला है। अगर प्रधानमंत्री नहीं आते हैं तो आगे हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे। और इस वजह के खिलाफ पूरे देश भर में वहाँ आंदोलन कर रहे हैं। आज जिंदाबाद दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि भागलपुर के तमाम बीते 10.5 महीने के बाद भागलपुर रेलवे स्टेशन से भागलपुर दानापुर इंटरसिटी, भागलपुर मुजफ्फरपुर मालदा टाउन फरक्का एक्सप्रेस भागलपुर से अपने निर्धारित समय पर हरी झंडी दिखाकर भागलपुर रेलवे स्टेशन से रवाना कराया गया। हालांकि 03401 भागलपुर दानापुर इंटरसिटी, 02335 भागलपुर लोकमान्य, 03419 भागलपुर मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस कोरोना काल के बाद पहली बार प्रारंभ हुई। इन ट्रेनों के चलने से क्षेत्र के आने जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत की खबर मिली है। तिलका मांझी विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति संजय चौधरी का विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एबीवीपी द्वारा लगातार उनके कुलपति बनने के बाद से ही मुखर विरोध हो रहा है। इसी क्रम में वीसी आवास पर आयोजित सिंडिकेट की दूसरी बैठक एवं छात्रों पर किए गए मुकदमे का विरोध करते हुए कुलपति का पुतला दहन एवं नारेबाजी की गई। इस दौरान छात्रों ने फर्जी मुकदमा वापस लो, लोकतंत्र में अधिकारों का हनन नहीं सहेंगे, भ्रष्ट कुलपति वापस जाओ आदि की भी नारेबाजी की। ज्ञात हो कि इससे पूर्व आयोजित सिंडिकेट की बैठक का एबीवीपी ने काला पट्टा लगाकर एवं धरना देकर विरोध किया था, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा एबीवीपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य आशुतोष सिंह तोमर, विश्वविद्यालय संयोजक संजय झा सहित अन्य पर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया था। छात्र किए गए मुकदमे का भी लगातार विरोध कर रहे हैं। संजय झा ने बताया कि विश्वविद्यालय में संजय चौधरी के आने के बाद से ही छात्रों के अधिकार का लगातार हनन हो रहा है और ये विश्वविद्यालय की गरिमा को धूलित कर रहे हैं। वहीं आशुतोष सिंह तोमर ने बताया कि जब भी छात्र अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं तो कुलपति उनके साथ ऐसा सुलूक कर रहे हैं जैसे छात्र उनके दुश्मन हो। उन्होंने कहा कि राजभवन में सख्त निर्देश है कि प्रभारी कुलपति सिंडिकेट एवं एकेडमिक काउंसिल की बैठक नहीं ले सकते हैं, लेकिन फिर भी ये किस आधार पर बैठक आयोजित करवा रहे हैं? क्या इनके पास राजभवन का कोई लिखित निर्देश है? यदि है तो वे उस लेटर को दिखाते क्यों नहीं हैं? पिछली बैठक के दौरान जब इस मुद्दे को लेकर विरोध किया गया तो उन्होंने उल्टा हम लोगों पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। इस विरोध में मुख्य रूप से निखिल, आशीष, शिवम यादव, मनीष, रोशन, अभिषेक आदि शामिल थे। आज मैं भ्रष्ट एवं तानाशाह कुलपति श्री संजय चौधरी से सवाल करना चाहता हूं कि आखिर वो सिंडिकेट, सीनेट या एकेडमिक काउंसिल की बैठक किस आधार पे ले रहे हैं, जबकि वो प्रभारी कुलपति हैं। प्रभारी कुलपति को राजभवन से सीधा निर्देश है कि आप ना ही एकेडमिक काउंसिल का बैठक ले सकते हैं, ना ही सिंडिकेट का बैठक ले सकते हैं, ना ही सीनेट का बैठक ले सकते हैं, तब तक जब तक कि राजभवन से ऐसा उनको निर्देश नहीं मिल जाता है। इसके पहले जब ये सिंडिकेट की बैठक हो रही थी, हम लोगों ने संजय चौधरी से मांग की, हम लोगों ने सिंडिकेट बैठक का विरोध किया था कि आपका ये अधिकार नहीं है, सिंडिकेट बैठक आप किस आधार पर लेंगे।
जब हम लोगों ने पूछा कि किस आधार पे आप बैठक ले रहे हैं, कोई लेटर राजभवन से आपको प्राप्त हुई है वो दिखाइए, तो इस भ्रष्ट एवं तानाशाह कुलपति ने हम लोगों पर, मेरे पर, आशुतोष तोमर यानी मेरे ऊपर, संजय झा के ऊपर नाम सहित मुकदमा दर्ज कराया। मैं पूछना चाहता हूं भ्रष्ट एवं तानाशाह कुलपति से, क्या विश्वविद्यालय में लोकतंत्र खत्म हो चुका है? आपने विश्वविद्यालय में एक कैसा माहौल बनाया हुआ है कि हम जब छात्र अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए विश्वविद्यालय परिसर आते हैं तो आप हम पर मुकदमा चलाते हैं। हम लोग विद्यार्थी परिषद की तरफ से डरने वाले नहीं हैं। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड की कमरगंज पंचायत के कमरगंज गांव में पंचायत के किसानों ने NHAI पथ निर्माण कार्य में भूमि अधिग्रहण के मामले को लेकर किसानों ने संयुक्त बैठक की। इस बैठक के दौरान किसानों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि NHAI पथ में कृषि वन के हिसाब से जो मुआवजा दिया जा रहा है वह हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। बिहार सरकार द्वारा अगर विकासशील के हिसाब से मुआवजा नहीं दिया गया तो हम लोग अपनी जमीन नहीं देंगे। इस दौरान किसान रामस्वरूप यादव ने मीडिया को बताया कि NHAI पथ निर्माण में एक किसान का 3 बीघा जमीन जा रहा है जिसका उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। गनगनिया मौजा का मुआवजा 6,000 रुपए प्रति डिसमिल, सुजापुर व कस्बा का 4,200 रुपए प्रति डिसमिल सरकार के हिसाब से दिया जा रहा है, परंतु हम लोगों की मांग गनगनिया मौजा का 38,000 रुपए प्रति डिसमिल तथा सुजापुर व कस्बा मौजा का 28,000 रुपए प्रति डिसमिल के हिसाब से दिया जाएगा, तभी हम लोग यह जमीन सरकार को देंगे। मुआवजा नहीं देने पर किसानों ने एकजुट होकर हंगामा करके अपनी मांगों को रखा। इस दौरान किसान सीताराम यादव, निरंजन यादव, तरुण यादव, उप सरपंच कन्हैया यादव, योगेश कुमार, टुन्ना शाह, अशपति यादव, संजू यादव, रोशन कुमार गुप्ता, वासुदेव यादव, नंदू यादव एवं तमाम किसान मौजूद थे। हम लोगों का जमीन जो सरकार NHAI में ले रहा है तो हम लोगों को विकासशील का रेट दिया जाए। हम लोगों के यहाँ नहर है, स्टेट बोरिंग है, अगर अपना भी बोरिंग है, इसीलिए हम लोगों को विकासशील का रेट दिया जाए, जो कि हम लोग सरकार दे नहीं रहा। यदि हम लोगों को विकासशील का रेट नहीं देंगे तो हम लोग जमीन नहीं देंगे। जो जमीन अधिग्रहण करने सरकार कर रही है NHAI में, वो मेरा जमीन वो कहते हैं कि हम कृषि वन के हिसाब से आपको मुआवजा देंगे, लेकिन हम जब तक हमारा मुआवजा उचित विकासशील के रेट में नहीं देंगे तब तक हम लोग वो जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। क्या करना चाहिए? इसलिए आज हम लोग पूरे तीनों मौजा के जो किसान हैं हम लोग यहाँ आकर के बैठक किए। बैठक इसलिए किए कि सरकार का जो मुआवजा है वो हम लोग को सही नहीं है। वो लोग जो है कृषि वन के हिसाब से दे रहा है, लेकिन हमको व्यवसाय के रूप में देना चाहिए विकास के लिए। और क्योंकि ये जो हम लोग का है दो फसल होता है और वो सरकार जो हमको एक फसल के हिसाब से दे रहा है, इसलिए मैं इस पर मंजूर नहीं हूँ। जब तक हमको सही मुआवजा नहीं देगा तब तक जो है हम सरकार की बात को नहीं मानेंगे और न हम अपने खेत से उसको जाने देंगे। अभी आप देख रहे थे रियल न्यूज में आज के मुख्य समाचारों को। इसी तरह बने रहें और देखते रहें भागलपुर एवं आसपास की खबरों को। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे रियल न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना भी ना भूलें। धन्यवाद।